नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं टीएमसी की तेज तरार और दिलेर सांसद महुआ मोइत्रा की। महुआ मोइत्रा का जन्म 12 अक्टूबर 1974 को पश्चिम बंगाल के कलकत्ता शहर में हुआ। इनके पिताजी का नाम दीपेंद्र मोइत्रा है। ये जेपी मॉर्गन कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर तैनात थी। इनका मन जब राजनीति में आने के लिए हुआ, इन्होंने सोचा कि मुझे राजनीति में जाना है, तो 2008 में इन्होंने जेपी मॉर्गन के वाइस प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा दे दिया। 2008 में इनको पश्चिम बंगाल की करीमपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस से विधानसभा की टिकट दे दी गई। इन्होंने भागादौड़ी की, मेहनत की, चुनाव प्रचार किया और बड़ी ही आसानी से करीमपुर विधानसभा की सीट जीत ली। लगातार मेहनत करती रहीं, दौड़ती रहीं और अपनी पहचान बनाती रहीं, महिलाओं की आवाज उठाती रहीं। 2019 में ममता बनर्जी ने इनकी मेहनत से खुश होकर कृष्णानगर, पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर सीट से सांसद का टिकट इनको दे दिया। टीएमसी की उम्मीदवार थी, ममता बनर्जी का साथ था, क्योंकि खुद ममता बनर्जी एक तेज तरार नेत्री हैं, तेज तरार राजनीतिक हैं। उसी रॉ में चलते हुए, उसी लय में चलते हुए महुआ मोइत्रा भी एक बहुत ही तेज तरार और साफ साफ बात करने वाली नेत्री हैं। 2019 में जब इनको टिकट मिला तो भागादौड़ी की, लगातार चुनाव प्रचार किया और बड़ी ही आसानी से इन्होंने कृष्णानगर सीट जीत ली, यानी ये सांसद बन गई। अब बारी थी पश्चिम बंगाल से सीधे सीधे दिल्ली आने की। 25 जून 2019 को पहला भाषण इनका सांसद के अंदर था। संसद में जब ये भाषण दे रही थी तो लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा था कि लोग जो मुद्दे सड़क पर नहीं उठा पाते, जो बात आम तरीके से नहीं कह पाते, डरते हैं, उन मुद्दों को, उन बातों को महुआ मोइत्रा संसद के अंदर उठा रही थी। राष्ट्रवाद की बात, राष्ट्रवाद का मुद्दा जोर शोर से उन्होंने संसद में उठाया। मीडिया का मुद्दा उठाया, ईडी, सीबीआई, सब जो छापेमारी होती थी, सबके मुद्दे उन्होंने संसद के अंदर उठाए। ये बातें महिला, जो राजनीति में महिला हैं, उनको महुआ मोइत्रा से सीखना चाहिए कि अपनी आवाज को बुलंद रखिए और अपनी आवाज बुलंद रखकर अपनी जो जरूरतें हैं, अपने जो मुद्दे हैं, वो हमेशा उठाते रहना चाहिए। इन्होंने मुद्दे उठाए, लेकिन हुआ वही जो हर किसी के साथ होता है आवाज उठाने पर। 8 दिसंबर 2023 को एनआईसी के पोर्टल और पासवर्ड साझा करने का आरोप इनके ऊपर लगा दिया गया। जब आरोप लगा दिया गया तो वो संसद समिति को आरोप भेजा गया और संसद समिति ने इनको संसद से बर्खास्त कर दिया, यानी इनकी सदस्यता छीन ली गई। उसके बाद इनका घर भी छीन लिया गया। बैक टू पश्चिम बंगाल, ये वापस पश्चिम बंगाल आ गई। लगातार कृष्णानगर में इन्होंने लोगों से जनसंपर्क जारी रखा, लोगों से समस्याएं सुनना जारी रखा, अपनी आवाज उठाने का जो इनका जज्बा था वो जारी रखा और एक बार फिर 2024 के अंदर कृष्णानगर सीट से इनको टिकट दे दी गई। फिर वही हुआ, टिकट मिली, मेहनत की, प्रचार किया, अपनी आवाज को बुलंद रखा और एक बार फिर कृष्णानगर सीट से जीत हासिल की। जब जीत हासिल की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। पश्चिम बंगाल से दिल्ली, फिर वापस जब संसद में पहला भाषण इन्होंने दिया तो सबको हिला के रख दिया। इन्होंने सबसे पहले यह कहा, जब यह भाषण देने वाली थी तो प्रधानमंत्री उठकर जाने लगे। इन्होंने कहा, मोदी जी आप सुनिए, आप बैठिए,
मेरी बात सुनिए। अरे आप 2-2 बार मेरे चुनाव क्षेत्र में आए हैं मुझे हराने के लिए 2-2 बार मेरे चुनाव क्षेत्र में आए हैं, उसके बावजूद मैं जीत गई। आपने मुझे हराने की लाख कोशिश की, गिराने की लाख कोशिश की, लेकिन मैं उठ खड़ी हुई और जीत कर आई हूं। और मुझे हराने की वजह से आप अपने 63 सांसदों को गंवा चुके हैं। आप बैठिए और मेरी बात सुनिए। इन्होंने सरकार को जम्मू कश्मीर पर भी घेरा। इन्होंने कहा यदि 370 इतना ही महान मुद्दा था आपके लिए, तो जम्मू कश्मीर के अंदर अपना उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा किया। लद्दाख पर भी घेरा। लद्दाख पर भी इन्होंने कहा कि आपकी पार्टी वहां तीसरे नंबर पर आई है। ऐसी बातें उनको कहनी पड़ी जो नहीं कहना चाहती थी। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। आपके पास मुद्दे क्या हैं? आपने मेरी सदस्यता छीन ली थी, मेरा घर छीन लिया था, यहां तक कि सर्जरी की वजह से मेरा यूट्रस भी चला गया, वो भी आपने ही छीन लिया था। ऐसी दर्दनाक बात, ऐसी मतलब जिसे कह सकते हैं कि ना करने वाली बात भी उनको संसद के अंदर कहनी पड़ी। उसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे मुद्दे उठाए। दिल्ली का जो जल संकट है उसका भी मुद्दा उठाया, राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया, और उन्होंने कहा कि मैं यहां पर आई हूं आपका अंत देखने। ऐसी बातें आम महिला नहीं कर पाती है। मैं यहां पर आपका अंत देखने आई हूं, आपकी सरकार का अंत देखने आई हूं, आपकी ईडी का अंत देखना है, आपकी सीबीआई का अंत देखना है, आपके जजों का अंत देखना है, और आपकी तानाशाही का अंत देखना है। मुझे कहना है कि मैं एक ऐसी महिला हूं जो अत्याचारों से नहीं डरती, जुल्मों से नहीं डरती। उन्होंने राहुल गांधी का भी नाम लिया कि हमारे एलओपी राहुल गांधी की बात आज सच हुई है कि डरो मत, मैं डरती नहीं हूं, डराओ मत, मैं डराती भी नहीं हूं। मैं वही बात कहती हूं जो सच है, जो सबके हित में है। उन्होंने वही बातें संसद के अंदर फिर उठाई। उन्होंने कहा कि आपने कोई ऐसा मुद्दा छोड़ा, आपने प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है, प्रधानमंत्री की जो गरिमा है, उसको तार तार कर दिया। आप कभी मुगलों की बात करते हैं, कभी मंगलसूत्र की बात करते हैं, कभी मटन की बात करते हैं, कभी मुजरे की बात करते हैं। अरे आप विकास की बात क्यों नहीं करते? शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते? ट्रेन हादसे इतने हुए हैं आपके राज्य में, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? पेपर लीक हुए हैं आपके राज्य में, आपकी सरकार में, आप पेपर लीक की बात क्यों नहीं करते? किसानों पर अत्याचार हुआ है, आप वो बात क्यों नहीं करते? अग्निवीर पर भी उन्होंने कहा कि आप अग्निवीर पर लोगों की जिंदगी से खेल रहे हो, आप वो बात क्यों नहीं करते? आप इधर से उधर की बात करते हो। जनता ने आपको सबक सिखा दिया। इतनी तेज तरार महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद हैं कि उन्होंने दिल खोलकर अपनी बात कही। और मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, आजकल की महिलाओं से जो राजनीति में सक्रिय हैं और जो राजनीति में नहीं भी हैं, महुआ मोइत्रा से कॉन्फिडेंस आपको सीखना चाहिए। अपनी बात को कहने की हिम्मत महुआ मोइत्रा से सीखनी चाहिए, उनसे लेनी चाहिए। महुआ मोइत्रा का जैसा जज्बा और साहस हर महिला के अंदर होना चाहिए, जो अंधेरी रात में भी वो लड़कों से लड़ पड़ती हैं, घबराती नहीं है, डरती नहीं है, शेरनी है महुआ मोइत्रा। उस जज्बे के साथ वो संसद पहुंचती हैं और उसी जज्बे के साथ अपने मुद्दे उठाती हैं और उसी जज्बे के साथ पहुंचकर अपने क्षेत्र में कार्य करती हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।